हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और 3 क्वेश्चंस के बाद अब हम आपको अगले 4, 5, 6 3 क्वेश्चन इस वीडियो में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट could be produced when नंबर 1, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, when 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो देखिए मैं पहला सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। 1 मोल ऑफ कार्बन, दिस इज 1 मोल, ध्यान रखिएगा, दिस इज 1 मोल, ये 2 मोल नहीं है, ये भी 1 मोल है, जो 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन है, ये 1 मोल कार्बन है, ध्यान रखिएगा। इसका 1 मोल आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में वर्क करना, जलाना है, ध्यान रखिएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा या मोलर मास होगा वो 32 होगा, 16 2 जा 32 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। 1 मोल है ना, इसलिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। इधर भी देखिएगा, यहाँ क्या बना आपका, ये 1 मोल ऑफ CO2 बनी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 12 इसका होता है, 16 इसका, 16 2 या 32, 32 और 12 कितना हो गया? 14, 44 ग्राम पर मोल। यहाँ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, 12.01 लेते हैं, 12.01। मैंने यहाँ ओनली 12 लिया है, ये माइनर डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो 12.01 ले लें, आपकी इच्छा है, कोई नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन आप इतना ही रखिए। ये 0.01 को हटाइए, 44 हो गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, यानी कार्बन का 1 मोल जलाने के लिए, 1 मोल जलाने पर आपको कितनी CO2 मिलेगी? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितनी मिलेगी? इसका जब 1 मोल जलाया जाता है, CO2 का 1 मोल बनता है और वो 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो 44 ग्राम CO2 आपको मिलेगी। when, आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, when 1 मोल ऑफ कार्बन is burned, completely burned in the presence of oxygen, 44 ग्राम CO2 will produce। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या देखिए, C प्लस O2 और क्या मिला आपको? CO2। यहां पर ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए पूरे मोल का जो इसका द्रव्य मास है वो 32 ग्राम पर मोल है। वो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 1 मोल कार्बन को आप 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 मोल कार्बन का जो होगा ना वो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कंप्लीटली जलेगा। 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम। दिस इज कंप्लीट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। 32 ग्राम 1 मोल है ऑक्सीजन, 32 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, कितना मोल जलाने के लिए? 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए। बट यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको केवल ये 32 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको दे रखी है। जब 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, 32 ग्राम ऑक्सीजन में इसका 1 मोल कंप्लीटली बर्न होता है, कंप्लीटली पूर्ण रूप से जलता है। ध्यान रखिएगा, मोल, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोल, यू कैन राइट MOL।
कार्बन का 1 मोल कंप्लीटली जलाने के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट गिवन ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम। 16 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है, यानी कि ये जो है ना ऑक्सीजन का हाफ मोल हो गया 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए कार्बन के 1 मोल जलाने के लिए, लेकिन आपके पास कितना है 0.5 मोल। तो 0.5 मोल आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। जब 1 मोल से मिलता है आपको 44 ग्राम। देखिए वाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन CO2 इक्वल 44 ग्राम बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन CO2 इक्वल 44 ग्राम। तो फिर इस तरह से कितनी बनेगी 0.100 बाई 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन CO2 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.5 का 44 में, तो कितना निकल के आया 22 ग्राम। एक बार फिर देख ले, कार्बन का 1 मोल कंप्लीटली जलाने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, बट गिवन ऑक्सीजन कितनी है, गिवन ऑक्सीजन है 16 ग्राम, और 16 ग्राम का मतलब हो गया हाफ मोल। 32 का हाफ है 16, तो हाफ मोल हो गई ऑक्सीजन। जब हाफ मोल ऑक्सीजन होगी तो 1 मोल ऑक्सीजन से तो मिलती है आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाफ मोल से कितनी मिलेगी 22 ग्राम। ध्यान रखिएगा 22 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल कार्बन पूरा नहीं जलेगा। 1 मोल O2 से 1 मोल इसका जलता है, और जब आप हाफ मोल लेंगे इसका, तो इसका हाफ मोल ही जलेगा। ध्यान रखिएगा पूरा नहीं जलेगा, वो पड़ा रह जाएगा ऐसे। अब आता है देखिए 2 मोल कार्बन। देखें 2 मोल कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम। नंबर 3 में देखें रिएक्शन वही रिपीट है, इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, और 1 मोल में वही रिपीट है। इसका ये कह रहा है 2 मोल, इसका लेना है आपको 2 मोल, कार्बन लेना है आपको 2 मोल, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया 16 ग्राम, ये 16 ग्राम ली है। 16 ग्राम का मतलब है हाफ मोल, 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑक्सीजन लेनी है। आप ये सोच के देखिए कि हाफ मोल में ऑक्सीजन में जब कार्बन का 1 मोल पूरा नहीं जल रहा, तो कार्बन के 2 मोल कहां से जल जाएंगे। 1 मोल कार्बन का जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन का 1 मोल जलाने के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, और कार्बन के अगर 2 मोल आपको जलाने हैं तो ऑक्सीजन के भी 2 मोल चाहिए। कार्बन के 3 मोल जलाने अगर आपको, तो ऑक्सीजन के भी 3 मोल चाहिए। आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ का 1 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई है, तो 1 मोल कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन का। लेकिन अब इसमें क्या किया, कार्बन उन्होंने बढ़ा दिया, कार्बन 2 मोल ले लिया और ऑक्सीजन हाफ मोल है, तो पहले कौन खत्म होगा, पहले ऐसे मान लीजिए, मैं आपको घरेलू एग्जाम्पल दे रहा हूं। घरेलू एग्जाम्पल क्या है, मान लो ये आपकी सपोज इसको हम रोटी मान लेते हैं और इसको सब्जी मान लेते हैं, यानी एक रोटी 1 कटोरी सब्जी से आप खाते हैं, 1 रोटी 1 कटोरी सब्जी से मान लीजिए आप खाते हैं। एग्जाम्पल समझे, 1 रोटी जो है ना 1 कटोरी सब्जी से खाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि भैया आपको रोटी तो एक ही खानी है, 1 रोटी आपको दी जाती है और सब्जी दी जाती है आपको 5 कटोरी, 0.5 हाफ, आधी कटोरी सब्जी आपको दी जाती है। जब आधी कटोरी दी जाएगी सब्जी आपको, तो क्या पूरी रोटी खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, आपकी आधी रोटी बच जाएगी, यानी पूरा कार्बन बर्न नहीं होगा। अब उन्होंने क्या कहा, अब आपको 2 रोटी दे दी, 2 ब्रेड दे दी आपको, 2 ब्रेड, और सब्जी आपको जो है ना हाफ कटोरी दी है। ध्यान रखिएगा आधी कटोरी सब्जी आपको दी है, आधी प्लेट सब्जी आपको दी है, तो क्या 2 रोटी आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते, आपकी रोटियां बच जाएंगी। ऐसे कार्बन आपका बच जाएगा, ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो जाएगी,
जैसे यहाँ सब्जी पहले आपकी खत्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगी, इसका मतलब इसका हाफ मोल जब जलेगा ऑक्सीजन का कार्बन की प्रेजेंसी में, या कार्बन जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, ध्यान रखिएगा, तो कितना ऊपर रिजल्ट निकल के आया था 22 ग्राम। तो ध्यान रखिएगा, फिर यही कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन इसमें आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आंसर भी, इसके लिए भी आंसर 22 ग्राम CO2 निकलेगी, 22 ग्राम CO2। ध्यान रखें, आपने जो 2 मोल कार्बन लिया है वो 2 मोल कार्बन पूरा नहीं जलेगा, क्योंकि आपने हाफ मोल ऑक्सीजन लिया है। तो 22 ग्राम आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है, यहाँ पर एक दो लाइन लिख देंगे बना करके, और 22 थ्योरेटिकल बना करके, और 22 ग्राम आपकी CO2 मिलेगी इस क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में कितनी 1 मोल कार्बन आपने जलाया एयर में तो पूरा जल गया, यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी कि एयर कितनी लेनी है आपको, ये कहा कि 1 मोल कार्बन को जलाइए, पूरा जलाइए, कंप्लीट जलाइए ऑक्सीजन में, एयर में, तो पूरा जल गया तो 44 ग्राम मिला। इसमें कंडीशन लगा दी कि 16 ग्राम लेना है तो 22 ग्राम मिलेगा, हाफ मोल हो गया। इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दी, 2 मोल कर दी, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं बढ़ाई, जब कार्बन बढ़ाया तो ऑक्सीजन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो लेकिन ये रिएक्शन पहले ही रुक जाएगी, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी रिएक्शन रुक जाएगी, और 22 ग्राम आपको CO2 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 लाइनें अपनी सेंटेंस बना करके लिख देना। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगला स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है, ये 5th नंबर क्वेश्चन है, CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस। एक हमने आपको मोलरिटी का क्वेश्चन करवाया था। मोलरिटी के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, मोलरिटी का क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक करवाया था मोलरिटी का टॉपिक में उसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल W/mb। मोलरिटी इक्वल W/mb। दिस इज मास ऑफ दिस सब्सटेंस W, दिस इज मोलर मास एंड दिस इज वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान रखेंगे, ये मोलर मास, ये आपका इसका वेट है, मास है, जो निकालना है आपको, ये मोलर मास है, ये वॉल्यूम है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से निकालना है आपको W, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो इसमें से आपको W निकालना है। W इक्वल फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये इस फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो वैल्यूज दी हैं उनको हम इसमें से पिक आउट करते हैं। आपको W निकालना है, W इक्वल क्वेश्चन मार्क 500 ml, ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल 500 ml, चेंज इट इनटू लीटर, लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 कर लीजिए या 0.5 कर लीजिए, एज यू लाइक। ये लीटर आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। आगे बढ़ते हैं, मोलरिटी, मोलर लिखा है ना, मोलर मीन से मोलरिटी, मोलर लिखा होता, मोलल तो हो जाता मोलरिटी। दिस इज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M इक्वल टू 3.375 मोलर। इफ यू वांट देन यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, आप इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर। आप मोलर को मोल पर लीटर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। अब देखिए, हमारे पास W हमें निकालना है, V हमें गिवन हो गया, M गिवन हो गया। अब इसका स्मॉल m निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास
मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट यानी स्मॉल m। कार्बन का होता है 12, कार्बन का आपने थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में एक 12.01 लगाया था, आप 0.01 को हटा दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन रखिए 12 और इसका H का लगाया था हमने 1.008, तो 008 को हटाइए, 1 × 3 + 12 प्लस O का होता है 16 और इसमें O के 2 हैं, अगले वाले का भी 16 हो गया, इसका 23, तो 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 23 ऐड करके देखिए इसको, 12 और 3 15, 15 27 हो गया, 27 और 32 ये हो गया, कितना हो जाएगा 27 और 32 59, 59 हो गया और इसको ऐड करेंगे हम तो 82 निकलेगा। एक बार चेक करने कैलकुलेशन, 2 और 3 5 7 13 29 और 32 कैरी ओवर 3 4 5 6 कितना हो गया कुछ करना, देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 82। 82 अगर मोलर मास आप इसको कहते हो तो ग्राम पर मोल या यू लिख दो, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पर चूंकि ग्राम की बात चल रही है, हमें मास निकालना है, तो आप इसको मॉलिक्यूलर मास ना लिख करके मोलर मास कर दीजिए, मोलर मास एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राम पर मोल। मोलर मास निकालोगे तो ग्राम पर मोल लिखोगे और मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो यू लिख दोगे या एमयू लिख दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही आएगा। आप जब अपनी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ सकता है हल्का सा, वो क्या आएगा, कार्बन का आप लगाओगे 12.01, H का लगाओगे 1.008, तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, अगर आप चाहे तो वो अपना चेंज कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, देखिए एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 0.375 मल्टीप्लाई इस वाले एम की वैल्यू ये आ गई 82 और V की वैल्यू ये आई थी 0.5। इसे कैलकुलेट आप कर लेंगे और आंसर आपका ध्यान रखिएगा ये ग्राम में निकल करके आ जाएगा और ये अप्रॉक्स 15.38 अप्रॉक्स 15.38 के करीब आएगा। थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन करके देखना, ये लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, तो हमने ये W की वैल्यू निकाली, सो द मास ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी दिस। आप यहाँ पर अगर ये वैल्यू थोड़ा सा 12.01 लेते हैं, 1.008 लेते हैं, ओके, तो देखिए इसमें ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन आ सकता है, अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो उसमें कोई माइनर प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं अपना चेंज। तो इस तरह से देखिए हमने क्या पूछा था हमसे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सो द मास ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी 15.38। हो सकता है यहाँ पर 15.37 आ जाए, 375 ऐसा कुछ हो सकता है, और आप जो अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 12.01 1.008 तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, दैट इज नॉट एनी इश्यू। ओके, इसकी शॉर्ट लीजिए इसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram per ml and mass percent of nitric acid in it is being 69%। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, ये परसेंट दे रखी है इसमें 69%, सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन के अंदर 69% नाइट्रिक एसिड है। तो देखिए लेट मास ओ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर मास of HNO3 in the solution equal to 69 ग्राम। 69% का इसका मास हमने 100 ग्राम मान लिया है, तो नाइट्रिक एसिड का मास कितना निकलेगा 69 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ HNO3 का मोलर मास निकालिए। मोलर मास कितना निकलेगा 1 + 14 + 16 × 3 1 + 14 + 16 3 = 48, ये दिस विल बी 63। ये 63 आ गया, ठीक। अब ये हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 ये होता है W/M, ध्यान रखेंगे। ये हो गया W, ये हो गया M। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसके लिए हम M सिंबल लेते हैं, और मास के लिए लेते हैं W। तो W/M ये कितना आएगा 69/63। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कैलकुलेट आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या दिखे, डेंसिटी दे रखी है इसकी, डेंसिटी, ये डेंसिटी दे रखी है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको फॉर्मूला याद होगा, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमने कितना माना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम पर ml। 1.4 ग्राम, ये ग्राम है, ये ग्राम पर ml ध्यान रखिएगा। ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, ml ऊपर पहुंचेगा। तो देखिए ये 10,000 हो गए, नीचे 141 हो गया, और ये यूनिट बना इसका ml। इसे आप ml में कैलकुलेट कर लेंगे, और ml में कैलकुलेट करने के बाद इसे आप लीटर में चेंज करेंगे 1000 का डिवाइड लगा करके, ओके। अब पूछा क्या था उन्होंने, पूछा था कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल आपने ये निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल से निकाल लिया आपने, ठीक है ना। ये इसको हम स्मॉल n सिंबल देंगे, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, और इसे हम v देंगे जो लीटर में निकला है। अब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे, जो आएगा ये वाला आंसर, वो वाला आंसर आप n जो आया है और ये v आया है, ये इसका डिवाइड लगा देंगे, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को चाहे आप तो इसको लिख सकते हैं मोलर। कैलकुलेट कीजिए आप लोग, मैं भी कैलकुलेट करता हूं इसको, तो इसकी वैल्यू लिखता हूं। यहां पर आएगा 1.095, ध्यान रखें, और यहां आएगा 70.92, ठीक है ना। और 1000 का आप इसमें डिवाइड लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा 070
0.07092, 0.07092। अब ये वैल्यू में आप पुट कर लेंगे, वैल्यू आएगी 1.095 अपॉन 0.07092। इसको डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने के बाद आंसर आएगा 15.44। 15, ये डिवाइड लगाने के बाद 15.44 मोल पर लीटर लिख लीजिए, मोल पर लीटर लिख लीजिए या मोल लिख लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। तो ये आंसर 15.44 आपको मिला है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में रखेगा। तो ये आंसर रहा इसका। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चंस हुए हैं। थोड़ा देखिए इसमें ये जो डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये आप वैसे तो अपने विदाउट कैलकुलेटर करें, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। परहैप्स घर पर अपने विदाउट कैलकुलेटर करें, लेकिन अब आपको टाइम बचाना है तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। आप इस तरह से करते जाइए अपने। ये आपके इसके साथ ही 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके।